हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू लीगल टर्म्स लेके आई हूँ जो इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज द प्रूडेंट। हु इज द प्रूडेंट? हम प्रूडेंट पर्सन किसको कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल राह रास्ते की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रूडेंट पर्सन कहते हैं। प्रूडेंट पर्सन मतलब एक ऐसा प्राइवेट पर्सन, वो एक प्राइवेट पर्सन है, फिर भी उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ही गिव्स द डिसीजन विदाउट मेकिंग एनी प्रीजुडिस। बिना किसी पक्षपात के, बिना कोई नेपोटिज्म की भावनाएं परफॉर्म करते हुए वो एक अच्छा बढ़िया डिसीजन देता है, जो वो किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रूडेंट पर्सन कहते हैं। जो बिल्कुल राह रास्ते की जो बात करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो बिल्कुल फेयर विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ क्या करता है? डिसीजन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को प्रूडेंट पर्सन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस या बेलेबल केसेस भी कह सकते हैं हम। बेलेबल ऑफेंसेस या बेलेबल केसेस किसको कहते हैं? बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे अपराध जिनके अंदर बेल ग्रांट करना, जिनमें बेल ग्रांट की जाती है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ग्रांट करे, चाहे उसमें कोर्ट ग्रांट करे। जो बेल ग्रांट करना होता है वो एक मैटर ऑफ राइट होता है और उसमें आसानी से बेल मिल जाती है। सिर्फ एक एप्लीकेशन, बेल के लिए एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट की जाती है। तो इन दैट सिचुएशन बेल इज टू बी ग्रांटेड एज टू द मैटर ऑफ राइट। उसमें इजीली ही बेल मिल जाती है, डिनायल, किसी प्रकार का डिनायल नहीं होता। तो ऐसे अपराध या ऐसे केसेस जिनमें बेल जो बेलेबल होते हैं उनमें बेल आसानी से मिल जाती है। नाउ द अनदर टर्म्स एंड वी कैन से ऑल्सो द जस्ट अपोजिट द नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? ऐसे अपराध जिनमें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट की या जुडिशियल ऑफिसर की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको ये लगता है एज थिंग्स फिट, ये लगता है कि बेल इज टू बी ग्रांटेड, तो बेल ग्रांट कर दी जाती है, अदरवाइज बेल ग्रांट नहीं की जाती। तो इसका कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जब आप भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लास्ट में क्लासिफिकेशन दे रखा है और भारतीय न्याय संहिता में भी प्रत्येक सेक्शन के जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन में दे रखा होता है कि कौन कौन से अपराध, ये अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो ये जो करेक्ट जो क्लासिफिकेशन है उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके लिए जो मच मोर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। नॉन बेलेबल अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें बेल ग्रांट इजीली ग्रांट नहीं होती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, ये कोर्ट की खुद की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो जिसमें आपने बेल के लिए ग्रांट किया है और ग्रांट के लिए मना कर दिया गया है, डिनायल कर दिया गया है, तो उसमें पार्टी क्या करती है? हायर कोर्ट में, हायर अथॉरिटी के पास जाकर बेल को ग्रांट करवाया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जो कोग्निजेबल मैटर कौन से अपराध होते हैं? ऐसे अपराध जिनमें अक्यूज्ड को या ऑफेंडर को विदाउट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स द ऑफेंसेस इन विच ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, दैट विल बी कॉल्ड कोग्निजेबल ऑफेंसेस। नाउ द अनदर टर्म इज नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से केसेस होते हैं? नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस वे होते हैं जिनमें एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? ओनली ऑन द वारंट। और वारंट कौन प्रिपेयर करता है? जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिटर्न में ऑर्डर होता है उस व्यक्ति के अरेस्ट के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? वारंट केसेस कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज लीगल टर्म्स आर वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये डजेंट मैटर कि आप LLB कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आजकल सभी का किसी न किसी तरीके से कोर्ट में जाना पड़ ही जाता है। तो इसलिए आज एक लीगल सेंस के साथ सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। इसी तरह से मैं आपके लिए और नए लीगल टर्म्स लेके आती रहूँगी। आपको इसी तरह
से सभी मेन टर्म से और जो टर्म्स जो आपने कभी सुनी नहीं है उनसे अवगत कराती रहूँगी। बट उसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा और आप जिसके भी कॉन्टेक्ट में हैं उनको भी थोड़ा अवेयर करना होगा। थैंक यू सो मच।